अगर विराट कोहली की कैप्टन बनने की खबर पक्की है तो क्या अब हो सकता है कि केएल राहुल आपको वापस लखनऊ में जाते दिखें? कई लोग कह रहे हैं कि कोई लास्ट मिनट डिसीजन अगर हो जाता है तो चौंकिएगा मत, लेकिन हम आपको यह गारंटी से बता सकते हैं कि लखनऊ और केएल राहुल का ब्रेकअप हो चुका है और इस ब्रेकअप के पीछे जो वजह है वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों है। और हम आपको यह भी कंफर्म कर सकते हैं कि यह ब्रेकअप राहुल ने किया है। लखनऊ वाले राहुल को रोकना चाह रहे थे और इसके लिए वो सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन राहुल ने कहा मैं अब कभी लखनऊ के मालिक को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। दिक्कत बस ये है कि राहुल को जितने पैसे में लखनऊ रोकना चाह रही थी उतने पैसे शायद उनको ऑक्शन में न मिले। इसके बावजूद राहुल भाई ने सोचा कि कम पैसे में गुजारा कर लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ गुजारा नहीं करूंगा। अब या तो राहुल बेंगलुरु में कोहली की कप्तानी में 1-2 साल खेलें और फिर कप्तान बने, या फिर पंजाब भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसको कप्तान चाहिए, लेकिन वहीं से तो राहुल लखनऊ आए थे तो वापस वहां क्यों जाएंगे। इस बीच खबरें यह भी आ रही हैं कि बेंगलुरु के अलावा गुजरात, राजस्थान और चेन्नई ने भी राहुल से बात करके उनको अपनी साइड लेने का ऑफर किया है। अब फाइनली ऑक्शन में राहुल को कौन लेता है ये बात देखने वाली होगी। भाई इतनी कंफ्यूजन तो लड़कियों को शॉपिंग करते वक्त नहीं होती जितनी कंफ्यूजन इस वक्त राहुल भैया को होगी। अगर आप राहुल होते तो कहां जाते, किस टीम में जाते, बेंगलुरु या फिर कहीं और? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते एक और ताजा खबर आई है कि गुजरात ने अपनी रिटेंशन पक्की कर ली है। गुजरात की भी बीच में थोड़ी सी चोक ढीली हो रही थी क्योंकि खबरें आ रही थी कि अंबानी जी ने राशिद खान को कहा है कि किसी भी तरीके से ऑक्शन में आ जाओ, हम तुमको वहां से उठा लेंगे। आपको बता दें कि राशिद खान साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है वहां पर मुंबई की ही सिस्टर फ्रेंचाइजी में खेलते हैं। अब तभी से मुंबई वालों का दिल राशिद पर आया हुआ है। गुजरात वालों ने कहा कि इतनी डकैती तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन भी नहीं करते जितनी अंबानी जी गुजरात में कर रहे हैं। पिछली बार का जो कैप्टन हार्दिक था उसको भी ले गए और अब राशिद पर भी डोरे डाल रहे हैं। लेकिन यह बात ऑलमोस्ट फाइनल है कि राशिद गुजरात में ही रहेंगे। बल्कि बड़ी खबर यह नहीं है कि राशिद गुजरात में रह रहे हैं या नहीं, बड़ी खबर है कि शुभमन गिल ने भी गुजरात में ही रिटेन होना पसंद किया है। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि शुभमन गिल के पास भी पंजाब और बेंगलुरु से ऑफर था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन और गुजारेंगे गुजरात में। बल्कि आज शाम को आपको यह भी सुनने में मिल सकता है कि शुभमन गिल राशिद खान से भी कम पैसे में खेलें, क्योंकि शुभमन गिल एक लीडर बनना चाह रहे हैं और उन्होंने गुजरात के लिए एक बढ़िया टीम बनाने की खातिर खुद की फीस में कटौती करी है। क्या यह साल शुभमन गिल गुजरात के लिए ट्रॉफी जीत सकते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। तब तक हम आपको आज होने वाले रिटेंशन की तीसरी हाईलाइट भी बता देते हैं। राहुल और श्रेयस अय्यर पर तो हमने बात कर ही ली है कि इन दोनों का अपनी अपनी टीम से ब्रेकअप हो गया है, लेकिन अगर मेरे सोर्सेज सही हैं तो आज आप एक और हैरान कर देने वाली न्यूज देखेंगे और वो ये कि ऋषभ पंत ने भी दिल्ली से ब्रेकअप कर लिया है और वो भी अब आपको ऑक्शन में दिखाई दे सकते हैं। यानी आईपीएल 2024 के 3 कप्तान ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल अब की बार ऑक्शन में बिकेंगे। मेरे हिसाब से तो इस ऑक्शन को अब तक का सबसे मजेदार ऑक्शन बना दिया इन लोगों ने। एक और प्रेडिक्शन करता हूं, अगर ऋषभ पंत ऑक्शन में आए तो शायद मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस का सबसे महंगा बिकने का रिकॉर्ड भी वो तोड़ दे। अगर पंत ऑक्शन में आते तो बहुत सी टीमों की रिटेंशन स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। क्या चेन्नई वाले ऋषभ पंत को खरीदने के लिए कम प्लेयर्स रिटेन करेंगे या फिर पंत ने किसी और टीम के साथ सेटिंग कर रखी है? इस बीच एक बात आपको और कंफर्म बता देता हूं कि धोनी ने भले ही लास्ट दिन तक लटका के रखा हो, लेकिन यह बात कंफर्म है कि धोनी आज रिटेन होने वाले हैं अनकैप्ड कैटेगरी में। यानी थला के फैंस एक बार और तैयार हो जाइए और आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज शाम को यह साफ हो जाएगा कि कौन रुका और कौन गया। आईपीएल प्लेयर रिटेंशन पर एक स्पेशल वीडियो हम आपके लिए कल सुबह लेकर आएंगे और कल आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि मुंबई टेस्ट का पहला दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ कल ही है। उसका हालचाल और बवाल लेकर भी हम कल शाम को मिलेंगे।